फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एचटेट पीजीटी मैथ 2021 एग्जाम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हु प्रपोज्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस, और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एडजर डेल थ्योराइज्ड। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल साइंसेस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय whom। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है रोजर बैकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन पर गिवन था। ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते वक्त इंटीग्रेशन की लिमिट्स जरूर देखनी थी। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 to 1। तो फ्रेंड्स ये इंटीग्रेशन बीटा फंक्शन के इक्वल होता है, और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन होता है, बीटा mn होगा गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी होती तो ये इंटीग्रेशन 2 इंटू बीटा मैन के इक्वल होता, लेकिन हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स को केयरफुली देखना था। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से गिवन है। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, और हमें 5 एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो 5 एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम 5 की पावर करना स्टार्ट करते हैं। 5 की पावर 1 5 के ही इक्वल होगा। 5 की पावर 2 ये कैलकुलेट होगा 5 एडिशन मॉडुलो 6 5। और जैसा कि फ्रेंड्स ये एडिशन मॉडुलो ऑपरेट होता है, 5 प्लस 5 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा 4। तो 5 की पावर 3 को कैलकुलेट करते हैं। 5 की पावर 3 होगी 5 एडिशन मॉडुलो 6 5 एडिशन मॉडुलो 6 5। तो ये होगा फ्रेंड्स 15 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 3। तो इस तरीके से हमें 5 की पावर्स कैलकुलेट करनी थी। 5 की पावर 4 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 की पावर 4 का मतलब है 4 इंटू 5 ही, जैसा कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। 5 की पावर 3 के लिए हमने 5 को 3 टाइम्स ऐड किया है। तो 20 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 2। तो 5 की पावर 5 की पावर 5 का मतलब है 25, और 25 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 1। 5 की पावर 6 करते हैं तो फ्रेंड्स हमें 30 ऑब्टेन होता है, और 30 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर हमें ऑब्टेन होता है 0, और 0 इस ग्रुप की एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो 5 का ऑर्डर है वो है 6। तो ऑप्शन 4 इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना था कि x की किस वैल्यू के लिए ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। इसे सोल्व करना काफी आसान है। हम R1 रो के अंदर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R1 प्लस R2। तो डिटरमिनेंट होगा 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 2 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स। और एक बार हम और रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट रो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, R1 में ही चेंज करते हैं, R1 प्लस R3। तो हमें ऑब्टेन होगा 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स। सेकेंड रो एज इट इज 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स। तो हम इस डिटरमिनेंट से 3 प्लस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। इस डिटरमिनेंट से हम 3 प्लस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। 3 प्लस एक्स फर्स्ट रो से कॉमन आएगा, तो डिटरमिनेंट होगा, फर्स्ट रो होगी 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस डिटरमिनेंट पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और एंट्री 21 और एंट्री 31 पर हम 0 बनाते हैं। तो एंट्री 21 पर 0 होगा जब हम R2 रो के अंदर चेंज करते हैं, R2 माइनस R1। और साथ के साथ हम R3 पर रो पर भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R3 माइनस R1। तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 1 1 1 एज इट इज, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स 0 0 0 एक्स। तो हम देख सकते हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, और ये डिटरमिनेंट होगा एक्स स्क्वायर के इक्वल, और इसके साथ 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाई चल ही रहा है। तो ये फर्दर कैलकुलेट होगा 3 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और जैसा कि हमें इसे 0 के इक्वल पुट करना था, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और -3 के लिए ही ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन 3। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, और हमें फंक्शन f के बारे में पूछा है सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, नीदर सरजेक्टिव नॉर इंजेक्टिव।
तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ होगा फ्रेंड्स ये y इजिकल टू 1 से पास होगा, तो ये पॉइंट जो है ये 1 के इक्वल है, y इजिकल टू 1। जैसा कि फ्रेंड हम जानते हैं, हम x को यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो f ऑफ 0 ये होगा e की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1। तो y इजिकल टू 1 यहाँ से पास होगा। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रियल नंबर x एग्जिस्ट नहीं करता जिसे हम फंक्शन के अंदर पुट करें और हमें वैल्यू नेगेटिव ऑब्टेन हो। हम देख सकते हैं फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर ही है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस बात का मतलब फंक्शन ऑन टू तो नहीं होगा, नॉट ऑन टू। तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फर्स्ट ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स को हम इंजेक्टिव भी बड़ी इजिली चेक कर सकते हैं ग्राफ की ही हेल्प से। ऐसा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर नहीं है जहां पर फंक्शन एफ एक्स की दो वैल्यूज हो, ये हम ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर हम अगर कोई भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो ये लाइन y इजिकल टू ई की पावर x ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो इस बात का मतलब है कि जो ये फंक्शन हमें गिवन है ये 1 1 है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर गिवन है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करनी है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। हम जानते हैं फ्रेंड्स, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये प्रोबेबिलिटी होगी फ्रेंड्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस फार्मूले का यूज करके हमने इसे ओपन कर दिया है। अब हम जो हमें गिवन है उसका यूज करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, और ये ओपन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए हमें गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.4। तो ये होगा फ्रेंड्स 0.20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें ऑब्टेन हुआ है 0.20, लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 1 माइनस 0.20। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड 0.8। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी पर है। हमें एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z गिवन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और ये G ग्रुप इस Z के ही आइसोमॉर्फिक होगा, और Z ग्रुप के दो ही जनरेटर होते हैं 1 और -1। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड Z हैज 2 जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है, और इस इंटीग्रेशन में हमें एक इनफाइनाइट सीरीज का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इस इनफाइनाइट सीरीज को कैलकुलेट करते हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज किस फंक्शन के इक्वल होगी। इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सीरीज का सम s के इक्वल है। तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब प्लस डैश डैश डैश, और इस सीरीज को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स। तो ये होगा x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x4 प्लस डैश डैश डैश। अब हम इस ऊपर वाली सीरीज से नीचे वाली सीरीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं s माइनस एक्स एस। तो हमें ऑब्टेन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, और ये एक इनफाइनाइट जीपी बन जाती है जहां पर हमें x का मॉडुलस 1 से लेस देन गिवन है। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम होगा 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो यहां से हमें s की वैल्यू ऑब्टेन होती है, यहां से हम s को कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो यहां से हमें s की वैल्यू ऑब्टेन होती है 1 बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इनफाइनाइट सीरीज 1 बाय 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ये इंटीग्रेशन है
y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन होगा 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जैसा कि हमें कंडीशन गिवन है y0 इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं और c की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। y0 इज इक्वल टू 1 प्लस c, y0 हमें 0 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से c की वैल्यू ऑब्टेन होती है फ्रेंड्स हमें -1। तो c की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1, और इसे हम फर्दर सोल्व करते हैं। एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स x बाय 1 माइनस एक्स। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर हमें गिवन है, इफ मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू। फ्रेंड्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमें मीन गिवन है m, तो वेरिएंस भी m होगा। और जैसा कि हम जानते हैं वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट m। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड। आगे आने वाली वीडियोस में फ्रेंड्स हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।